स्पेन के एक छोटे से शहर में विसेंट किराने की दुकान में प्रवेश करता है और अपनी जैकेट के अंदर छिपाकर बोतलों का एक गुच्छा चुरा लेता है, जबकि बाहर उसका बेटा इयान भ्रम पैदा करने के लिए अपनी विशेष शक्ति का उपयोग करता है, जिससे क्लर्क को चोरी का पता नहीं चल पाता है। विसेंट एक छोटी सी खरीदारी करने के बाद चला जाता है और इयान भ्रम बनाए रखता है, जबकि उसके पिता अपने ट्रक की तलाश करते हैं। हालांकि सुंदर लड़कियों का एक समूह वहां से गुजरता है और इयान को एक सनकी कहता है, जिससे उसका ध्यान भटक जाता है और वह भ्रम छोड़ देता है। स्टोर में क्लर्क को बोतलें गायब होने का पता चलता है और वो विसेंट के पीछे आने के लिए अपना हथौड़ा पकड़ लेता है, इसलिए इयान उसके हाथ में बंदूक होने का बहाना करके उसे फिर से भ्रम में डाल देता है। हालांकि इससे क्लर्क नहीं रुकता और इयान घबरा जाता है, जिसके कारण उसने गलती से महिला को गोली मार दी। जैसे ही महिला गिरती है, उसकी यादों की एक झलक इयान की आंखों से गुजरती है और पास में पुलिस सायरन की आवाज सुनी जा सकती है। विसेंट इयान को ट्रक में घसीट कर ले जाता है और जब पुलिस वाले ने महिला की जांच की तो घाव खत्म हो चुका था। जैसे ही विसेंट सड़क पर ट्रक को तेज गति से चलाता है, पुलिस उनका पीछा करती है, इसलिए इयान अपनी शक्ति का उपयोग करने के लिए दर्पण को घुमाता है और इसे पुलिस कारों पर वापस प्रतिबिंबित करता है, जिससे उन्हें लगता है कि वे एक अलग सड़क ले रहे हैं, क्योंकि विसेंट ने उसे इसके लिए डांटा था। जब वे बहुत दूर तक गाड़ी चलाते हैं तो भ्रम टूट जाता है और पुलिस उन्हें फिर से पकड़ लेती है और पीछा करना शुरू कर देती है। इयान अपने पिता से बहस करता है, उसे समझ नहीं आ रहा है कि जब वे सिर्फ एक साधारण तरकीब से अमीर बन सकते हैं तो उन्हें चुप क्यों रहना चाहिए। विसेंट ने ये कहते हुए हार मानने से इनकार कर दिया कि इससे उनका ध्यान आकर्षित होगा, लेकिन जब इयान ने पूछा कि वे कौन हैं तो उसने जवाब नहीं दिया। जब तक वे समुद्र तट पर पहुंचते हैं, इयान एक बड़ा भ्रम पैदा करता है, जिससे पुलिस को लगता है कि वे ओलावृष्टि में हैं। पुलिसकर्मी देखता है कि ओले उसकी कार को नुकसान पहुंचा रहे हैं और तेज हवा अचानक उसे पलट देती है और उसे एक गैस स्टेशन तक खींच ले जाती है। वहां अधिकारी अंततः देखता है कि सब कुछ ठीक है। ये पूरी घटना सुरक्षा कैमरों में कैद है और जल्द ही रहस्यमय डॉक्टर तक पहुंच जाती है। एड्रियाना। अगली सुबह दोनों परित्यक्त जहाज पर हैं, जहां वे गुप्त रूप से रहते हैं। इयान सपने में देखता है कि जब वह बच्चा था तो उसकी मृत मां उसके लिए गाना गाती थी, और जब वो अचानक चिल्लाती है तो इयान परेशान होकर जाग जाता है। विसेंट इयान के लिए एक विशेष जन्मदिन का नाश्ता बनाता है और उसे अपनी मां की तस्वीर दिखाता है, जिस दिन उसने अपनी शक्तियों की खोज की थी। तब इयान आर्केड में जाना चाहता है ताकि वो सामान्य किशोर जन्मदिन मना सके, लेकिन विसेंट ने इसे मना कर दिया। क्रोधित होकर इयान प्रशिक्षण डमी पर अपना गुस्सा उतारने के लिए अपने कमरे में जाता है, लेकिन बहुत पिटाई के बाद वो खिड़की से भाग जाता है। शहर में पुलिस वाला बारटेंडर को उसके द्वारा देखे गए ओलों के बारे में बताता है और इसे समझने वाले ने सुन लिया, जो पुलिस वाले को नीचे गिराने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करता है। बाद में शाम को एक विशेष टीम जहाज को घेर लेती है और अंदर चली जाती है, जबकि विसेंट का ध्यान टीवी से भटक जाता है। एड्रियाना ने खुद का खुलासा करते हुए कहा कि वो एजेंसी के साथ आई है और विसेंट के साथ एक पुराने दोस्त की तरह व्यवहार कर रही है। वो इयान के बारे में जानना चाहती है और वे उससे बात करने के लिए विसेंट पर हमला करते हैं, लेकिन उसी समय उन्हें इयान के स्थान के बारे में अन्य एजेंटों से एक संदेश मिलता है। इस बीच इयान आर्केड में है और समझने वाला उसकी तलाश में आता है और दो एजेंट भी आते हैं। समझने वाला उनमें से एक को पर्दे के पीछे धकेल देता है और आसानी से उसकी पिटाई कर देता है, इससे पहले कि वो नकली आवाज में अपने रेडियो का इस्तेमाल कर एड्रियाना को बताए कि इलाके में एक आदमी है। एड्रियाना तुरंत अपने सभी एजेंटों को बताती है कि यह उनकी नई प्राथमिकता है। फिर समझने वाला इयान को ढूंढता रहता है, जो एक टेबल के पीछे छिपा हुआ है। अन्य एजेंसी एजेंट उस पर गोलियां चलाता है, लेकिन समझने वाला दूर चला जाता है और एजेंट के पीछे आ जाता है, जिससे पता चलता है कि यह एक भ्रम है। एजेंट नकली समझने वाले के पीछे जाता है, जबकि असली इयान को धोखा देने की कोशिश करने के लिए अपना हाथ उठाता है, लेकिन अचानक एक एजेंसी एजेंट उसकी शक्तियों को अवरुद्ध करने के लिए उस पर एक हेलमेट लगा देता है। रिसीवर उस आदमी को पीछे धकेलता है और एक अंधेरे कमरे में उससे लड़ना शुरू कर देता है। फिर वो एजेंट को एक दीवार के पार फेंक देता है और खुद को पूरी टीम से घिरा हुआ पाता है, लेकिन वो अपने आसपास के वीआर प्लेयर्स को नजरअंदाज करते हुए बिना कोई पसीना बहाए उनसे लड़ता रहता है। एक बार जब सभी एजेंट नीचे आ जाते हैं तो पसीवा हेलमेट उतार देता है और इयान की तलाश में निकल जाता है। इस बीच इस्ते और एक अन्य एजेंट इयान से संपर्क करते हैं, जो इयान को बाहर ले जाते हैं। एड्रियाना एक वैन में उसका इंतजार कर रही है और उसे दिखाने से पहले कहती है कि उसके जैसे और भी लोग हैं, उन्होंने विसेंट का अपहरण कर लिया है, इसलिए इयान भी साथ आता है। हालांकि जब वो वैन के अंदर जाता है तो वे तुरंत उसे बांध देते हैं और रक्त का नमूना लेने से पहले उस पर एक हेलमेट डालते हैं। जब तक पसीवा बाहर आता है, वैन जा चुकी होती है।
इसलिए वो सड़क से नीचे चला जाता है और एक ट्रक को अचानक रोकने और दुर्घटना का कारण बनने के लिए एक घुमक्कड़ का भ्रम पैदा करता है। वैन चालक रुकने पर विचार करता है, लेकिन एड्रियाना उसे चलते रहने के लिए कहती है, जिससे पता चलता है कि ट्रक भी एक भ्रम था। कुछ क्षण बाद इयान एजेंसी सुविधा में जागता है और एड्रियाना उसे अपना इतिहास बताती है। एजेंसी एक ऐसा संगठन है जो अंतरात्मा के विरुद्ध युद्ध कर रहा है। यह एक समूह है जो इयान जैसी क्षमताओं वाले लोगों द्वारा बनाया गया है। वे वर्षों से सत्ता में बैठे लोगों को नियंत्रित कर रहे हैं, इसीलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी राजनीतिक पार्टी जीतती है, देश वही रहता है। एजेंसी उन्हें रोकना और वास्तविक लोकतंत्र को पुनः प्राप्त करना चाहती है। एड्रियाना बताती है कि पसीवर चाहेगा कि इयान उसके साथ आ जाए, नहीं तो वो उसे मार डालेगा, इसलिए वो लड़के से उसके साथ काम करने के लिए कहती है। वो इयान के खून में फॉर्मूला भी चाहती है क्योंकि ये दुश्मन की शक्तियों को रोक सकता है। तब एड्रियाना को आश्चर्य होता है कि इयान क्या प्रोजेक्ट कर सकता है और लोगों जैसी विभिन्न चीजों का उल्लेख करता है, लेकिन इयान बताता है कि उसने कोशिश की है और किसी व्यक्ति का भ्रम पैदा करना असंभव है, जिसे एड्रियाना इनकार करती है। वो इयान को एक परीक्षा देती है जिसे वो बहुत कठिन मानता है, इसलिए वो बताती है कि उसकी शक्तियां मजबूत भावनाओं द्वारा नियंत्रित होती हैं। इयान को अपनी मां की तस्वीर दिखाकर और अपने दुखद बचपन का जिक्र करके इयान वो भ्रम पैदा करने में कामयाब हो जाता है जो एड्रियाना चाहती थी। वे एक विशाल समुद्र तट पर हैं और एक कष्टप्रद मक्खी उसके चारों ओर उड़ती है। इसके बाद एड्रियाना उसे वास्तविकता में वापस लाने के लिए कहती है, लेकिन मक्खी को लूप में रखने के लिए कहती है, जिसे वे स्थायी भ्रम देते हैं। हालांकि इयान भ्रम को समाप्त करता है और अपने पिता को देखने की मांग करता है। एड्रियाना इयान को विसेंट से मिलने ले जाती है, जो उसे सावधान रहने के लिए कहता है क्योंकि एजेंसी उस पर प्रयोग करेगी। लेकिन एड्रियाना बताती है कि इयान सच्चाई का पता लगाने के लिए अपने पिता की यादों पर गौर कर सकता है, जो उसकी दूसरी ताकत है। इयान अपने पिता के दिमाग में प्रवेश करता है और एक युवा विसेंट को एजेंसी के लिए काम करते हुए देखता है। जब अचानक अलार्म बजने से सभी का ध्यान भटक गया, तो उसने मौका पाकर बच्चे इयान का अपहरण कर लिया। एड्रियाना ने उसे ढूंढ लिया और उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन विसेंट ने गार्डों से लड़ाई की और भाग गया। वर्तमान में विसेंट की मृत्यु हो जाती है क्योंकि इयान उसे छोड़ देता है और यह जानकर परेशान हो जाता है कि विसेंट उसका असली पिता नहीं है। एड्रियाना इसकी पुष्टि करती है, लेकिन ये भी बताती है कि उसकी मां संभवतः अभी भी जीवित हो सकती है। बाद में एड्रियाना अमेरिकी को रक्त परीक्षण के परिणाम दिखाती है, जो जानना चाहता है कि इयान को उसकी शक्तियां कैसे मिलीं। एड्रियाना बताती हैं कि उन्हें ये उनके माता पिता से मिले थे, जिसे उन्होंने असंभव माना था क्योंकि समझने वाले बांझ माने जाते थे। इयान पहले व्यक्ति हैं जिनका जन्म एक के रूप में हुआ। अमेरिकी एड्रियाना को फॉर्मूला प्राप्त करने और इयान से छुटकारा पाने का आदेश देता है, लेकिन उसने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि इयान में तीसरी शक्ति को जगाने और खच्चर के खिलाफ उनका एकमात्र बचाव होने की क्षमता है। हालांकि अमेरिकी खच्चर को मिथक मानता है। कुछ समय बाद एक डॉक्टर इयान के परीक्षण परिणामों की जांच करता है और जब उसे पता चलता है कि उसका न्यूरॉन फैक्टर 204% है, तो वो मुस्कुराता है। इस बीच इस्ते इयान के कमरे में उसके पास आती है और उसे बताती है कि वो एक प्रयोगशाला चूहे के अलावा कुछ नहीं है, इसलिए वो उसे भागने की पेशकश करती है। वे नीचे उतरते हैं और अचानक गार्डों से घिर जाते हैं, लेकिन इस्ते एक अविश्वसनीय कौशल के साथ उन सभी से लड़ती है। कुछ ही मिनटों में सभी एजेंट बेहोश हो जाते हैं और दोनों वहां से निकलने की कोशिश करते हैं। हालांकि इयान का कहना है कि उन्हें विसेंट को भी लाना चाहिए क्योंकि उसकी यादों में वे उत्तर हैं जो वह तलाश रहा है। जबकि दोनों विसेंट को दूर ले जाते हैं और बाहर कार की तलाश करते हैं। अंततः एड्रियाना को भागने का पता चल गया और उसने अलार्म बजा दिया। एजेंट गोली चलाने के लिए बाहर भागते हैं, लेकिन इयान अपने झूठ पर विसेंट के साथ बहस करते हुए जितनी जल्दी हो सके गाड़ी चलाता है। लैब के अंदर पहले वाला डॉक्टर अचानक बंदूक चुरा लेता है और सुरक्षा कैमरों की जांच करने से पहले कमरे में सभी को गोली मार देता है, जबकि यह खुलासा करता है कि वो वास्तव में पसीवा है। बाहर जाते समय इयान अपनी शक्तियों का उपयोग गार्डों को एक अलग दिशा में गोली चलाने के लिए करता है। जब वे पहाड़ी सड़क पर पहुंचते हैं, तो इयान की पागल ड्राइविंग के कारण कार सड़क से उतर जाती है और दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। कुछ सेकंड बाद पसीवर रुक जाता है और इयान अपनी शक्तियों का उपयोग करके उसे विश्वास दिलाता है कि वहाँ कुछ भी नहीं है, लेकिन पसीवर जाने से पहले मुस्कुराता है। बाद में तीनों छिपने के लिए एक मोटल ढूंढने में कामयाब हो जाते हैं। अगली सुबह इयान और एस्ते कमरे में लौटने से पहले छत पर कुछ समय एक साथ बिताते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि विसेंट शराब पीने के बाद बेहोश हो गया है। इयान अभी भी अपने उत्तर चाहता है, इसलिए वो फिर से अपने पिता के दिमाग में प्रवेश करता है। स्मृति में इयान एड्रियाना को एक फाइल पकड़े हुए देखता है जो रोगी कमिंस्की की थी, जिसे जल्द ही पोलैंड स्थानांतरित कर दिया जाएगा। फिर उसने वैन को बाहर चेक किया और ड्राइवर से कहा कि आज रात फॉर्मूला इंजेक्ट किया जाएगा।
इयान चारों ओर देखने की कोशिश करता है और देखता है कि ड्राइवर के पीछे एक नकाबपोश व्यक्ति है जिसकी 3 उंगलियां गायब हैं। इस तरह के झटके से इयान का संपर्क टूट जाता है। क्षणों बाद इयान बैंक जाता है और क्लर्क को एक भ्रम का उपयोग करते हुए कागज का एक यादृच्छिक टुकड़ा देता है ताकि वह सोचे कि यह एक चेक है जिसे वो भुनाना चाहता है। क्लर्क उसे पैसे देता है और जैसे ही इयान बाहर निकलता है उसे पता चलता है कि चेक सिर्फ एक नोट है और सुरक्षा की मांग करता है। सौभाग्य से इयान इस्ते से मिलता है और वे इतनी तेजी से भागने में सफल हो जाते हैं कि उन्हें खो दिया जा सकता है। मोटल में वापस इस्ते शोवा में जाने से पहले पूरे कमरे में नकदी उड़ाने का आनंद लेती है, लेकिन इयान चिंतित है क्योंकि विसेंट वहां नहीं है। उसी समय उसे बाहर किसी के पाक करने की आवाज आती है, इसलिए वो इस्ते को छुपे रहने के लिए कहता है और फिर एक भ्रम तैयार करता है। जब बोधक अंदर आता है तो उसे एक परित्यक्त कमरा मिलता है, लेकिन वो तुरंत दर्पण खोलकर सत्य को देखता है क्योंकि भ्रम उस पर प्रभाव नहीं डालता है। इयान और विचारक तुरंत लड़ना शुरू कर देते हैं जबकि भ्रम बदलता रहता है और इयान इस्ते के पैसे और यहाँ तक कि एक कुर्सी का उपयोग करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता है। वे थोड़ी देर तक लड़ते हैं जब तक कि देखने वाला इयान को दीवार के खिलाफ धक्का नहीं दे देता और बाथरूम की ओर देखने के बाद वो इयान की यादों में देखता है। ये पता चला कि वो पैसे के लिए बैंक गया था क्योंकि वो पोलैंड की यात्रा करना चाहता था और उस वैज्ञानिक को ढूंढना चाहता था जिसने प्रयोग किया था। जब इयान को देखने वाला व्यक्ति उसे गिरा देता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है और वो व्यक्ति वहां से चला जाता है। कुछ क्षण बाद इयान फिर से अपनी मां का सपना देख रहा है जब तक कि विसेंट उसे जगह नहीं देता, जो उसे डांटती है क्योंकि बैंक डकैती अब शहर में एक बड़ी कहानी है। इयान का कहना है कि उसे झूठ बोलना विसेंट की गलती है और वो उसे डैड के बजाय उसके नाम से बुलाता रहता है। एक बहस शुरू हो जाती है और विसेंट इयान से कहता है कि उसके पास 2 विकल्प हैं। वो या तो कर सकता है इस रास्ते पर चलें जिससे उसे केवल दर्द होगा, या वो विसेंट के साथ जा सकता है। इयान उसके बिना पोलैंड जाने का विकल्प चुनता है। इस बीच एड्रियाना और अमेरिकी इयान द्वारा चुराई गई नकदी के सीरियल नंबरों पर नजर रखते हैं और उन्हें पता चलता है कि उसने ट्रेन टिकट खरीदे हैं। कुछ समय बाद इयान और इस्ते पोलैंड पहुंचते हैं और तुरंत प्रयोगशाला की खोज में निकल पड़ते हैं। पास में एजेंट उनका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन पसीवर कुछ शॉट से उन सभी को मार देता है। जब दोनों को प्रयोगशाला मिलती है तो यह एक पुरानी परित्यक्त इमारत है और इयान तुरंत अपने सपनों से कमरा देखता है। हालांकि वह कसम खाता है कि यह बड़ा होना चाहिए, इसलिए वह दीवारों पर थपथपाना शुरू कर देता है जब तक कि उसे एक खोखली आवाज नहीं सुनाई देती। इयान तुरंत दीवार तोड़ता है और उसे अलमारियों और दस्तावेजों से भरा एक छिपा हुआ कमरा मिलता है। प्रोजेक्ट अवेयरनेस शीर्षक के साथ एक नोटबुक है और अंदर उसकी मां की एक तस्वीर है जो उसे फिर से एक साथ बिताए समय के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। इस्ते तस्वीर के पीछे पड़ती है और उन्हें पता चलता है कि प्रयोगों के पीछे वैज्ञानिक इयान के दादा हैं, जिन्होंने इसके लिए अपनी बेटी का इस्तेमाल किया था। इस बीच विसेंट अपने जहाज पर वापस जाता है और अचानक एड्रियाना उससे मिलने आती है, जो विसेंट से कहती है कि उसे शराब पीना बंद कर देना चाहिए और असली पिता बनना चाहिए। इयान के पास वापस उसे अचानक पता चलता है कि इस्ते पसीवा को अंदर ले आई है और कहती है कि वो इयान को उन उत्तरों को प्राप्त करने में मदद कर रही है जो वह चाहता था। इयान ने सुनने से इनकार कर दिया और बंदूक निकाल ली, लेकिन पसीवा को पता है कि यह एक भ्रम है और वो सीधे उसके पास से निकल जाता है। जैसे ही पसीवा चारों ओर देखता है, उसे इयान की प्रतियां मिलती रहती हैं और जल्द ही वो उनमें से एक झुंड से घिर जाता है। वह जानता है कि वे सभी भ्रम हैं और इस्ते को देखता है, जो इंगित करती है कि असली इयान कहाँ है। पसीवा ने असली इयान को अपनी ही बंदूक से घेर लिया और चौंकाने वाली खबर सुना दी। वो इयान के असली पिता हैं। शीत युद्ध के दौरान एक वैज्ञानिक ने एक फॉर्मूला बनाया जिसे उसने अपनी बेटी और पसीवा सहित स्वयंसेवकों के एक समूह में इंजेक्ट किया। इससे उन्हें विशेष शक्तियां मिली और वे मानसिक चालों में सक्षम जासूस बन गए। हालांकि युद्ध खत्म होने के बाद सरकार को नहीं पता था कि उनके साथ क्या किया जाए और उन्हें डर था कि ये जासूस दुश्मन के लिए काम करेंगे, इसलिए उन्होंने उन सभी को एक एक करके मारने का फैसला किया। वे उम्मीद खोने लगे थे कि तभी अचानक खच्चर आ गया। खच्चर पसीवज में अंतिम और सबसे शक्तिशाली है और जब उन्होंने उसे भी मारने की कोशिश की तो उसने खुलासा किया कि वो तीसरी शक्ति माइंड कंट्रोल का उपयोग कर सकता है। इस शक्ति ने उसे दुश्मनों को एक दूसरे को मारने या यहाँ तक कि स्वयं को नष्ट करने की अनुमति दी। बाद में खच्चर ने बचे लोगों को इकट्ठा किया और विवेक का गठन किया, जिसके माध्यम से सभी ने अपनी शक्तियों को छिपाना और सामान्य जीवन जीना सीखा। उन्होंने उसे खच्चर कहा क्योंकि वह बांझ था। वास्तव में सभी पसीवस को ऐसा माना जाता है। इयान की मां और पसीवा ने इस वजह से सुरक्षा का उपयोग नहीं किया था और एक दिन वह गर्भवती हो गई, जिसे एक चमत्कार माना गया। इयान प्राकृतिक रूप से पैदा हुआ एकमात्र पसीवा है। उस पल में एजेंट इमारत में प्रवेश करना शुरू कर देते हैं और पसीवा द्वारा उनकी बात सुनी जाती है, जो इस्ते को लड़के को मैरिड में अपने घर ले जाने के लिए कहता है। जब दोनों सीढ़ियां चढ़ते हैं, पसीवा एजेंटों से लड़ता है।
सबसे पहले वो बिना किसी हिचकिचाहट के उन सभी को गोली मारता है और उनमें से काफी संख्या में लोगों को मार डालता है, लेकिन वे आते रहते हैं, इसलिए पसीवा उनका ध्यान भटकाने और तेजी से गोली मारने के लिए मपेरियों के भ्रम का उपयोग करना शुरू कर देता है। दुर्भाग्य से 2 आदमी अभी भी उसे पीछे से आश्चर्यचकित करते हैं और उसे हेलमेट के साथ पकड़ लेते हैं। इस बीच दोनों की मुलाकात कुछ एजेंटों से भी होती है, लेकिन एस्ते कुछ ही सेकंड में उन्हें आसानी से पीट देती है, यहाँ तक कि उन्हें मारने के लिए अपने हथियारों का इस्तेमाल भी करती है। फिर वह और इयान छत पर भागते हैं, जहां एस्ते एक शानदार छलांग लगाकर और पूरी तरह से उतरकर अपने कौशल का प्रदर्शन करती है। इयान झिझकता है, लेकिन उसी समय अधिक एजेंट आ जाते हैं, इसलिए वो एक सुरंग में फिसल जाता है। एस्ते के साथ दूर कुछ समय बाद पसीवा को एजेंसी की प्रयोगशाला में रखा जा रहा है। उसके खून का नमूना लेने के लिए एक रोबोट भेजने के बाद वे उसके शरीर का अध्ययन करने के लिए मशीन को सक्रिय करते हैं, जिससे उसे बहुत दर्द होता है। अमेरिकी एड्रियाना को रुकने का आदेश देता है क्योंकि इससे वह मर जाएगा और उन्हें उसकी जरूरत है, लेकिन एड्रियाना उसे अनदेखा कर देती है। हालांकि पसीवा इतने दर्द से कांप रहा है और कराह रहा है कि एड्रियाना के पास प्रयोग बंद करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। कुछ मिनट बाद एक वैज्ञानिक एड्रियाना को बुरी खबर लाता है। सूत्र पसीवा के शरीर में इतना पतला हो गया है कि वे इसे पुनर्प्राप्त नहीं कर सकते हैं। एड्रियाना ने अमेरिकी के साथ खबर साझा करते हुए कहा कि इयान ही उनकी एकमात्र उम्मीद है। जब पसीवा बेहतर महसूस कर रहा होता है तो वह पानी मांगता है और रोबोट उसके लिए एक गिलास लाता है। उस क्षण पसीवा को पता चलता है कि उसके पास तीसरी शक्ति है और रोबोट पर लगे कैमरे के माध्यम से वह तकनीशियन के दिमाग पर नियंत्रण कर लेता है और उसे रोबोट के हथियार को सक्रिय कर देता है, जिससे उसे देखने वाले सभी वैज्ञानिक और एजेंट मारे जाते हैं। फिर पसीवा तकनीशियन से उसे रिहा करवाता है। मैरिड में एस्ते और इयान पसीवा के घर पहुंचते हैं और गृहस्वामी बड़े आश्चर्य के साथ उनका स्वागत करता है। इयान की मां जीवित है, लेकिन प्रयोगों के कारण वो विकट स्थिति में है। जैसे ही इयान करीब आता है, पसीवा भी आ जाता है और उसे बताता है कि उसकी मां पूरी तरह से नहीं गई है। उसके दिमाग का एक छोटा सा हिस्सा अभी भी उसके अंदर फंसा हुआ है। इयान उसके दिमाग में प्रवेश करता है और जब वे उसकी यादों में दोबारा मिलते हैं तो उसका असली शरीर हिलने लगता है। जल्द ही पसीवा उनके साथ जुड़ जाता है और इयान को उस भयानक यातना की यादें दिखाता है जो उसकी मां को एजेंसी के कारण झेलनी पड़ी थी। हालांकि पकड़े जाने से पहले उसने इयान के दिमाग में एक मेमोरी डाल दी ताकि उसे उस फॉर्मूले तक पहुंच मिल सके जिसे खिलौनों द्वारा दर्शाया गया है। पसीवा नए लोगों को शक्तियों से युक्त बनाने का फॉर्मूला चाहता है, लेकिन जब वो खिलौनों के पास जाने की कोशिश करता है तो उसे एक अदृश्य दीवार रोक देती है। इयान को एहसास होता है कि उसकी मां नहीं चाहती कि किसी को फॉर्मूला मिले, लेकिन पसीवा अदृश्य दीवार से टकराता रहता है और इससे उसे बहुत नुकसान होता है। ये दर्द हर किसी के दिमाग से बाहर निकल जाता है और हकीकत में इयान मरने से पहले अपनी मां के लिए अपने बचपन का गीत गाता है। उसी समय एजेंटों का एक झुंड घर को घेर लेता है और कमरे में घुस जाता है। इयान अपनी मां को खोने के बाद एक भयानक भावनात्मक स्थिति में है और अंततः तीसरी शक्ति को जागृत करता है, जिससे वो एजेंटों को नियंत्रित कर सकता है और उन्हें कुछ ही सेकंड में एक दूसरे को बाहर कर सकता है। फिर इयान इस दौरान और एजेंटों की तलाश में लग जाता है। वह वास्तव में एस्ते की चिंताओं को नजरअंदाज करते हुए खून के धब्बों को देखकर मुस्कुराते हुए उन्हें एक दूसरे को गोली मारकर हत्या करने के लिए मजबूर करता है। एजेंट डर जाते हैं और एड्रियाना से जुड़ने के लिए बाहर चले जाते हैं। इयान उनका पीछा करता है और उन्हें अपनी बंदूकों के साथ घुटनों के बल गिरा देता है, जो आत्मा विनाश के लिए तैयार हैं। अचानक विसेंट इयान को ये बताने के लिए आता है कि पसीवा उसके साथ छेड़छाड़ कर रहा है और उसे नरसंहार के लिए जिम्मेदार नहीं होना चाहिए क्योंकि बाद में उसे पछताना पड़ेगा। पसीवा फर्श पर बंदूक फेंकता है और इयान को विसेंटे को भी मारने के लिए कहता है, लेकिन इयान सिर्फ अपनी एजेंसी से बदला लेना चाहता है। विसेंट खुद को इयान का पिता कहने के लिए पसीवा पर चिल्लाता है, जबकि उसने उसे कभी नहीं पाला और पसीवा ने विसेंट को गोली मारकर जवाबी कार्रवाई की। इससे इयान को झटका लगता है और वो समूह पर अपना नियंत्रण खो देता है और विसेंट पर जांच करने के लिए दौड़ता है, जबकि पसीवा एस्ते को ले जाता है। अपनी आखिरी ऊर्जा के साथ विसेंट ने इयान को अपने दिमाग में प्रवेश करने के लिए कहा, ये जानते हुए कि वो इससे बच नहीं पाएगा। स्मृति से पता चलता है कि कैसे उसकी मां ने विसेंट से बच्चे को बचाने के लिए उसे ले जाने के लिए कहा था, इसलिए इयान विसेंट से माफी मांगता है और उसे फिर से डैड कहता है। वे गले मिलते हैं और फिर अपनी प्रिय यादों में से एक को साथ में मछली पकड़ते हुए देखते हैं, इससे पहले कि विसेंट का शरीर हार मान ले और उसकी मृत्यु हो जाए। अपने पिता को अलविदा कहने के बाद इयान बंदूक पकड़ लेता है और पसीवा की तलाश में चला जाता है, जो पड़ोसी इमारत में एक पार्टी में छिपा हुआ है। इयान एस्ते की आवाज का अनुसरण करता है और अपनी शक्तियों का उपयोग करके पार्टी में आए लोगों को फर्श पर गिरा देता है, जिससे पता चलता है कि पसीवा ने एस्ते को बंदूक की नोक पर पकड़ रखा है।
इयान और पसीवा के बीच एक मानसिक लड़ाई शुरू हो जाती है क्योंकि वे बंदूक पर नियंत्रण लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन इयान अभी तक अपनी शक्तियों पर पूरी तरह से हावी नहीं हुआ है और पसीवा उसके हाथ पर नियंत्रण हासिल कर लेता है। फिर पसीवा इयान पर हमला करने के लिए भीड़ को नियंत्रित करना शुरू कर देता है, जो कई हमलों से खुद को बचाने की पूरी कोशिश करता है। वह ढाल के रूप में एक ट्रे का उपयोग करता है, फिर भी वह प्रबल होता जाता है, लेकिन जल्द ही यह हताश स्थिति उसे तीसरी शक्ति का उपयोग करने की अनुमति देती है और कुछ बोतलों की मदद से दुश्मन को मारकर अधिक आसानी से लड़ना शुरू कर देती है। पसीवा बस लोगों को भेजता रहता है और आखिरी वाला इतना मजबूत होता है कि इयान को गर्दन से पकड़ लेता है और लगभग उसे मार डालता है। सौभाग्य से एड्रियाना आ जाती है और उस लड़के के सिर में गोली मार देती है। बाद में इयान पसीवा से एस्ते को चोट न पहुंचाने के लिए कहता है, लेकिन एड्रियाना बताती है कि वह कोई और नहीं है, जिसका मतलब है कि पसीवा ने इयान के सिर के अंदर एक लूप डाल दिया है। जैसे ही इयान अपनी यादों से गुजरना शुरू करता है, उसे एहसास होता है कि उसे वास्तव में वे सभी चीजें की जो उसे एस्ते को करते देखा था जब पसीवा ने उसके दिमाग में लूप डाल दिया था जब उसने पहली बार उसे आर्केड में देखा था। इयान रोता है क्योंकि उसे फिर से ठगा हुआ महसूस होता है, लेकिन एस्ते कहती है कि उसके लिए उसकी भावनाएं वास्तविक हैं। घबराकर इयान एस्ते को गोली मार देता है, लेकिन गोली उसके पास से निकल जाती है और पसीवा को मार देती है। एस्ते इयान के पास दौड़ती है और वे गले मिलते हैं। कुछ समय बाद इयान अपनी माँ और विसेंट के शवों के लिए कब्रिस्तान में कब्र बनाने की व्यवस्था करता है। एड्रियाना भी उनसे मिलने जाती है और इयान से एक पक्ष चुनने के लिए कहती है, ये कहते हुए कि उसे वास्तव में सूत की आवश्यकता है, लेकिन इयान युद्ध में शामिल होने से इनकार कर देता है और एस्ते के साथ एक नया जीवन शुरू करने के लिए निकल जाता है। फिर इयान ट्रक में चढ़ जाता है और वो और एस्ते अंततः चुंबन करते हैं। उनके जाने से पहले इयान एड्रियाना की ओर देखता है, जो अमेरिकी से बात कर रही है। हालांकि वो आदमी ट्रक के शीशे में दिखाई नहीं देता है, जिसका अर्थ है कि उसके सिर में भी एक फंदा है। सदस्यता लेना और सूचनाएं चालू करना सुनिश्चित करें ताकि आप इस तरह के और वीडियो देख सकें। देखने के लिए धन्यवाद।